स्टूडेंट्स, देखो अपना चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया था। लास्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। 8 और 9 क्वेश्चन का मैंने आपको PDF सेंड किया था। मे बी कि आप लोगों ने कर लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो पूछ लेना, है ना, जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में बोला था। ओके बच्चों, और इसका एक क्वेश्चन और बच रहा है जो मैंने आपको वर्कशीट के अंदर सेंड किया था, है ना। ये 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। इनके बीच में बिटवीन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन अभी अपना पेंडिंग चल रहा है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यह तो मैंने गलत लिख दिया ये, क्योंकि अपने पास जो बुक में क्वेश्चन था वो इस तरीके से था, 24 माइनस ये इस तरीके से था, ठीक है ना। तो ये वाला तो अपन को आता है कि इसको अपन 2n वाले मेथड से करेंगे, यही करते थे ना। तो इसको मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा और मैं इसको क्लास में ही सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी। तो आप ये ना सोचिए कि सर ने तो ये क्वेश्चन बोल दिया था कि मैं करा दूंगा, 100% डेफिनेटली करा दूंगा, डोंट वरी। तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 आज अपना स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। और जैसे आप अपन ने चैप्टर नंबर 6 के अंदर स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा था, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वी विल स्टडी अबाउट क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। अब देखो ये क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्या होते हैं। जैसे आपने डाइस देखी होगी, देखिए ना, लूडो खेलते हैं, याद करो। उसकी जो शेप होती है वो एक क्यूबिक शेप होती है। कौन सी शेप होती है? क्यूबिक शेप। तो उस तरीके का उसका किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो बोल रखा है यहाँ पे, जैसे ये 2 है, देखो 2 को अगर अपन 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अपन को क्या मिलता है? 4। और ये 4 जो होता है वो इसका स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों? स्क्वायर होता है। अब इस 2 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अगर 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट विल बी 8। यस ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे 2 क्यूब इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो इस तरीके से क्यूब जो होगा 2 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा? 8 होगा। मतलब किसी भी नंबर को इटसेल्फ 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अपन को क्या मिलेगा? क्यूब मिलेगा। तो अपन पहले जो है जिस तरीके से अपन ने स्क्वायर लर्न करे थे, मैंने आपको बोला था 30 तक अपन को लर्न करने, ठीक है। मे बी आपको 20 तक तो लर्न हो गए होंगे। तो इस तरीके से अपन को क्यूब लर्न करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। और इससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्यूब भी सेंड करूँगा, ठीक है। वो आपको कॉपी में लिखने होंगे प्रॉपर। जैसे 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। अब 3 का क्यूब अपन को फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? देखो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 इंटू 3 अब कितना होगा? 27 होगा। इस तरीके से होगा ना। तो ये आप कंप्लीट कर लोगे क्या? ये आपको 10 तक नहीं, देखो स्क्वायर तो मैंने आपको 30 तक लर्न करने के लिए बोले थे, है ना। और क्यूब जो है मैं 15 तक लर्न करेंगे। कहाँ तक लर्न करेंगे? 15 तक, या फिर आपकी इच्छा हो, आपकी श्रद्धा हो बहुत ज़्यादा याद करने की, तो आप उसके आगे भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखाने रहूँगी आपको 15 तक क्यूब कितने होंगे, क्योंकि अपनी क्वेश्चंस में भी आगे आने वाले हैं, है ना। ये सब मैं आपको यहाँ पे जब अपने थ्योरी में अपन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अपन समझेंगे, ठीक है। तो क्यूब आप लर्न कर लोगे, टेबल लिख लोगे ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है। चलो अब अपन इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो जिस तरीके से अपन ने स्क्वायर के अंदर पता किया था कि अगर वंस डिजिट होगी तो उसका स्क्वायर कितना होगा, है ना। इस तरीके से पढ़ा था ना अपन ने। तो यहाँ पे भी अपन पढ़ के देखते हैं। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, टेबल तो मेरे को लिखनी पड़ेगी सही। देखो 11 है, ठीक है। 11 का क्यूब होता है 1331, ये मेरे को भी लानी है। 12 का क्यूब होता है 1728, और 13 का होता है 2197, 14 का होता है 2744, 15 का होगा 3375, और 16 का होगा 4096, 17 का है 4913, और 18 का है 5832,
15 का है 6859, तो 20 का है 8000। कितना है 20 का? 8000। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको 11 के और 11 से लेके 20 तक के क्यूब लिखे हैं। अब आप इनको ऑब्जर्व करो। क्या करो? ऑब्जर्व करो कि ऑब्जर्व करने पे क्या मिल रहा है। व्हेन वी आर इवन सो आर क्यूब एंड वी आर ओड वी आर क्यूब्स। देखो अपन को क्यूब जो है वो इवन कब मिल रहा है और ओड कब मिल रहा है, ऑब्जर्व करो आप इस चीज को। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि अपन को इवन कब मिलेंगे और ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे कि ओड कब मिलेंगे। ठीक है, देखो इसको देखो आप, इसको भी देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो और इसको भी देखो। ये जिन पे मैंने सर्कल किए हैं, ठीक है, वो अपने कौन से, ये जो अपन को परफेक्ट क्यूब मिल रहे हैं, जैसे 11 का है, 13 का है, 15 का है और क्या नाम से 17 का है, तो ये अपन को कब मिल रहे हैं? ओड मिल रहे हैं ये सब के सब, है ना। और ये वाले देखो जैसे 8 है, 4 है, 6 है, 2 है और ये 0 है, ये क्या मिल रहे हैं अपन को? इवन मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो कंसीडर अ फ्यू नंबर हैविंग 1 एज द लास्ट डिजिट, फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ देम, व्हाट कैन वी सी अबाउट द 1 डिजिट ऑफ द क्यूब नंबर हैविंग 1 एज 1। देखो इसकी 1 डिजिट देखो यहाँ पे, इसके 1 यहाँ पे इसकी 1 डिजिट पे 1 है और इसकी भी 1 डिजिट पे 1 है। मतलब अगर जैसे 21 होगा तो 21 का अगर आप क्यूब करोगे तो उसके 1 डिजिट पे भी क्या मिलेगा? आपको 1 मिलेगा। ठीक है ना। सिमिलरली एक्सप्लोर द 1 डिजिट ऑफ द क्यूब। अगर जैसे बाय द वे किसी के नंबर पे 2 हो, देखो यहाँ पे ये ऐसे ही हो रहा है, इसको आप ऐसे करो, जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करोगे आप तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करोगे आप तो 27 आएगा। इसका यूनिट डिजिट देखो आप, जैसे 3 का यूनिट डिजिट भी 7 है, 13 का यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, जैसे अब अपन नेक्स्ट लिखें, जैसे 4 लिखें, देखो 4 में 64 होता है क्यूब, तो इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या है बच्चों? 4 है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, जैसे 1 है, 11 है, 21 है, 31 है, इसका क्यूब जब अपन करेंगे तो इसके 1 डिजिट पे क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, और इसी तरीके जैसे 2 है, 12 है, 22 है, 24 है, इनका जब अपन क्यूब करेंगे तो इसके 1 डिजिट पे कितना आएगा? 24 नहीं करेंगे, 32, तो इनके 1 डिजिट पे कितना आएगा? 8 आएगा, है ना। तो ये आपको इस तरीके से इसको लर्न करना है। आ रही है आपको बात समझ में कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि किसी भी नंबर का क्यूब का 1 डिजिट क्या होगा, तो जितना आपको नंबर दे रखा है उसके यूनिट प्लेस पे आप उसका क्यूब कर लेना। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न समझाता हूँ। ये समझ में आ गया आपको? टेबल लिख लेना अच्छे बच्चों की तरह, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ नेक्स्ट। और कॉपीज वर्क कंप्लीट कर लो। देखो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से बहुत कम बच्चों की कॉपी चेकिंग के लिए आ रही है। मैं आपको पहले अनाउंस कर दूँ, आपकी कॉपी चेकिंग के 5 मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स होंगे? 5 मार्क्स। और ये 5 मार्क्स उन्हीं बच्चों को दिए जाएंगे, जैसे आपका PT1 होगा, मान के चलो, इन फ्यूचर कभी भी होता है वो 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो उसमें से 5 मार्क्स आपकी कॉपी चेकिंग के कंटेन करेंगे। आ रही बात समझ में? आप समझो इस बात को, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्पेशली। तो आगे पढ़ना है अपन सम इंटीजर पैटर्न्स। आगे अपन कुछ पैटर्न्स देखते हैं। अगला टॉपिक है अपना सम इंटरेस्टिंग, नॉट इंटीजर, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। अपन यहाँ पे पैटर्न समझे, जैसे 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, इसको आप कैसे लिख सकते हो बताओ? 6 का क्यूब कितना होता है? जैसे 6 × 6 × 6, मतलब 36 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करने को पड़ेगा। 6 6 36, 3 कैरी और 216 हुआ। तो इस 216 को आप कैसे लिख सकते हो बताओ? यहाँ पे अपन को दे रखा है, देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ना, जैसे ये वाला था 25 का क्यूब माइनस 24 का स्क्वायर था ये अपना क्वेश्चन। ठीक है, वैसा क्वेश्चन अब यहाँ पे आने वाला है। ठीक है ना, तो ये अपन करके देखते हैं कि कैसे इसको करना है। देखो
2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब कितना आएगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो 2 का क्यूब को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब होता है 1, कितना आया 7 आया, ठीक है। तो इस 7 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको एक पैटर्न है, देखो यहाँ पर 1 + 2 × 1 × 3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। अभी मैं और पैटर्न समझाऊंगा इससे रिलेटेड। देखो कितना आ रहा है 3, 1 + 2 × 3 कितना आ गया ये 1 + 6, इस तरीके से 7 आ जाएगा। दूसरा पैटर्न समझा, देखो 3 का क्यूब है माइनस 2 का क्यूब है। अब देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27, है ना, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, कितना आना चाहिए यहाँ पर ये 19। तो इसके लिए जो पैटर्न दे रखा है, देखो पैटर्न समझाऊँ मैं आपको कि क्या पैटर्न दे रखा है। इसके लिए पैटर्न है, देखो 1 + 3 × 2 × 3। देखो जैसे यहाँ पे 1 + 2 1 × 3 था, अब यहाँ पे 1 + 3 है और 2 × 3 है, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करें तो देखो बताओ कितना आ रहा है। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 18 आ रहा है, ये +1 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। एक और करके देखते हैं, अभी आपको पैटर्न समझ में आएगा। इधर लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 4 का क्यूब है और ये माइनस का 3 का क्यूब है, ठीक है। तो 4 का क्यूब और 3 का क्यूब है। देखो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है 1 1, सब जगह 1 सेम था तो यहाँ पे तो 1 लिखूंगा मैं, प्लस यहाँ पे देखो 2 था, यहाँ पे 3 है तो अब क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे 4 लिखूंगा, इंटू यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, तो अब कितना लिखूंगा बताओ, अब लिखूंगा 3 इंटू, देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा 3। तो ये कितना हो गया 1 + देखो 9, ठीक है। ये तो 12 हो गया, 4 3 × 12, ठीक है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो 36, तो मतलब ये कितना जाएगा 37। तो इस तरीके से अपन को यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। ये आप जैसे 3 का क्यूब में से 2 का क्यूब माइनस करो, 2 के क्यूब में से 1 का क्यूब माइनस करो, और 4 के क्यूब में से 3 का क्यूब माइनस करो, तो कितना आएगा ये अपन को सामने दे रखा है, ठीक है। इसको अपन आगे और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। आप टेबल लिख लेना और 20 तक, सॉरी 15 तक आपको 20 तक ही कर लेना, क्योंकि 20 तक अपने काम में आ ही रहे। 20 तक आपको जो है वो आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है क्यूब्स, ओके। बाकी कल पढ़ते हैं, थैंक यू।